अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं जा रही हूँ रियाद जद्दा से। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ़्लाई अडील का रिव्यू। तो अभी यहाँ पर जो है हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं और ये जद्दा एयरपोर्ट का जो है डिपार्चर वाला एरिया है। इसका जो अराइवल वाला एरिया है वो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था। वहाँ पर एक्वेरियम है और ये वाला एरिया जो है वो इस तरह का लगता है। और ये एयरपोर्ट अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है बने हुए, तो काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है। पहले नॉर्मल सा एयरपोर्ट था जद्दा का, और मुझे पर्सनली अब ऐसा लगता है कि रियाद का भी प्यारा है, लेकिन जद्दा में जो एक्वेरियम है उसकी वजह से जो जद्दा का एयरपोर्ट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अपने बोर्डिंग पास ले लिए थे, लेकिन हम अभी यहीं बैठे हुए थे, लाउंज एरिया में नहीं गए थे, थोड़ा फ्लाइट में टाइम था। अब यहाँ पर जो है मैं अपने लाउंज की तरफ जा रही हूँ जहाँ से मेरी फ़्लाइट ने जाना है। ज़्यादातर फ़्लाई नास और फ़्लाई डील की जो फ़्लाइट्स होती हैं वो जब जो जद्दा का जो एयरपोर्ट है उससे ज़्यादातर जो बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ से उनका जो है ना उन वाले गेट से जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बस उसी लाउंज में बैठी हुई थी। ये छोटा सा लाउंज था, साथ में जो है छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी, और यहीं से हम लोगों ने जो है अपना बोर्डिंग करवानी थी और यहीं पर हमारे गेट्स थे फ़्लाई अडील के। मैं फ़्लाई डील पे पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ। उस वक़्त मेरा एक्सपीरियंस कोई ख़ासा अच्छा नहीं रहा था। अभी भी जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस वक़्त जो है फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी अपने टाइम से, और जो है ना काफ़ी देर फिर इन लोगों ने बस में भी खड़े रखा, क्योंकि वो जहाज़ की सफाई कर रहे थे प्रीवियस फ़्लाइट की। जो मैं कचरा वगैरह निकालना था वो निकाल रहे थे। और ये जो है छोटा सा प्रेयर एरिया था, और उसके साथ जो है वज़ू का छोटा सा एरिया इन लोगों ने बनाया हुआ था। आदमियों और मर्दों का अलहदा था। ये वाला जो है ये आदमियों और औरतों का अलहदा था। ये वाला जो है ये औरतों का था। ये है मेरा बोर्डिंग पास, और अभी भी फ़्लाइट में जो है वो कुछ टाइम था। अभी मैं बैठ के इंतज़ार कर रही थी। सुबह जो है सुबह सुबह की फ़्लाइट थी, और अभी देखिए आप लोग अंधेरा है। जब हमारी फ़्लाइट का टाइम हुआ था तब जो है ना रोशनी हो गई थी। अभी यहाँ पर जो है बोर्डिंग हो चुकी है, हम लोग बस में बैठ चुके हैं और अभी हम अपने जहाज़ की तरफ जा रहे थे। इस दफ़ा जो है बिल्कुल टाइम पे जो फ़्लाइट का टाइम था, जैसे मैंने बताया कि पिछली दफ़ा फ़्लाई डील ने काफ़ी लेट किया था, तकरीबन 1 घंटा लेट किया था। लेकिन इस दफ़ा जो फ़्लाइट है वो बिल्कुल टाइम पर थी, और बस में भी लोगों ने बिल्कुल वेट नहीं करवाया। जो टाइमिंग थी उसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी फ़्लाइट। अभी मैं हम लोग जो है जहाज़ में जाने लगे हैं, फिर मैं आप लोगों को जहाज़ का अंदर से रिव्यू देती हूँ। और ये जो है हम लोग आ चुके हैं जहाज़ में। फ़्लाई नास और फ़्लाई डील में इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों में ट्रैवल किया है। तो फ़्लाई डील जो है वो फ़्लाई नास के कंपेयर इसकी जो चेयर्स हैं वो थोड़ी छोटी हैं। वैसे जो है फ़्लाई नास ओवरऑल भी मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है, क्योंकि उनका जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। मैंने इन दोनों में ही आपका हैंड कैरी 7 kg जाता है, जो जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होती। तो मैं जब आ रही थी फ़्लाइनास से तो मेरे पास 7 kg का हैंड कैरी था, जो मैंने उसको कहा कि मेरे पास बच्ची है तो बुक कर लो, तो उसने बुक कर लिया था, कुछ भी नहीं था कहा। अभी मेरे पास बुक वाला भी एक था जिसकी अलग से पेमेंट होती है, तो उसके साथ ना मेरे पास कोई 1-2 kg का हैंड कैरी था। तो मैंने उसको बोला कि तुम इसको बुक कर लो, तो उसने कहा कि नहीं, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। तो उन लोगों ने बुक नहीं किए थे। यहाँ पर जो है मैं पम्फलेट्स देख रही थी, इसमें एक तो सेफ्टी का था, उसके अलावा ज्वेलरी और परफ्यूम्स का था एक, और एक जो वो खाने पीने का था। अच्छा, इनका जो पम्फलेट है उसमें मैंने देखा कि प्री फ़्लाइट पे भी कुछ बुकिंग्स होती हैं, जैसे कुछ सैंडविचेस वगैरह हैं जो वो आप
जिन उनकी प्री बुकिंग करा सकते हैं। उनकी पेमेंट शायद पहले ही हो जाए, लेकिन आप जो चीज़ें फ़्लाइट में ख़रीदेंगे उनकी पेमेंट वहीं पर कैश में होगी, क्योंकि ऑब्वियसली फ़्लाइट में फिर बाय कार्ड नहीं हो सकती। तो जो है वो आप कैश डिलीवरी करेंगे उनकी। अभी बस फ़्लाइट चलने वाली थी और यहाँ पर बस लोग बैठ रहे थे, अभी जहाज़ पूरा भरा नहीं था। ये इनका मेन्यू था, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि इनके पास क्या क्या चीज़ें थी और कितनी कितनी रेंज में थी। उसके अलावा एक और पम्फलेट है जिसमें ज्वेलरी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स थी। वो मैंने ज़्यादा नहीं शेयर किया, थोड़ा एक दो सफ़ा ही शायद दिखाया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। इसमें जो है ना, सबसे पहला जो सफ़ा था उस पे चॉकलेट्स थी जो 7-7 रियाल की थी। ये वाली चॉकलेट्स थी जो 7-7 रियाल की थी। उसके अलावा नीचे बिस्किट्स थे 3 और 4 रियाल के। ड्राई फ्रूट का पैकेट था 18 रियाल का। चिप्स थी 10 रियाल की और खजूर के बिस्किट थे 7 रियाल के। और इंडोमी का इंस्टेंट नूडल्स का डब्बा जो था वो 15 रियाल का था। बाहर वो आई थिंक 3-4 रियाल का होता है, यहाँ पर 15 का था। और ये क्रोसान जो है वो 5 रियाल का था। उसके अलावा बेवरेजेस में इनके पास जो है इस तरह से इन्होंने डील्स बनाई हुई थी। आप एक कॉफ़ी और एक पानी अपनी चॉइस की कॉफ़ी 12 रियाल में ले सकते हैं। यहाँ पर जो डील थी उसमें कॉफ़ी और साथ में कुछ स्नैक्स थी। उसके अलावा 2 चॉकलेट्स ऑफ योर चॉइस और एक पानी की बोतल 14 रियाल की थी। और अगला जो पेज है उस पे सैंडविचेस थे जो सबसे पहले तो पिज़्ज़ा क्रिस्प था 30 का। फिर उसके अलावा सैंडविच एक और था 30 का। फिर चीज़ बेगल था 28 का। और उसके नीचे फिर एक सैंडविच था 26 रियाल का। ये वाला जो पेज है इस पे भी बेवरेजेस थी और 4 रियाल का पानी था, 7 रियाल का जूस था और 8 रियाल की जो है वो ड्रिंक्स थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। अच्छा, कावा और चाय भी थी इनके पास। और ये उन सब की प्राइसेस साथ लिखी हुई थी। अच्छा, ये वाली जो थी चिकन कड़ी और चिकन कब्सा, ये अरबिक डिश है। ये जो है प्री ऑर्डर आप इनका कर सकते हैं ऑन flydeal.com। और ये जो है ये आई थिंक ये पम्फलेट ख़त्म हो चुका है। ये वाली इनके पास सारी डील्स थी जो खाने की थी। और इसके साथ एक और पम्फलेट इनके पास पड़ा हुआ था जिसमें ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम थे। वो मैंने ज़्यादा खोला नहीं, थोड़ी सी चीज़ें मैंने एक आध देखी, फिर उसके बाद बंद कर दिया। ये है काफ़ी मोटा पम्फलेट था और इसमें भी चीज़ें लगी हुई थी। 600 रियाल की एक घड़ी थी, 620 की बल्कि। ये नेकलेस था, 80 रियाल का ब्रेसलेट था। लिप ग्लॉस थी 20 रियाल की। और ये इस तरह से इनके पास इस पम्फलेट में भी काफ़ी चीज़ें थी। अब जो है हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने लगी थी।
क्योंकि छोटी सी फ़्लाइट है तो टेक ऑफ़ के फ़ौरन बाद ही उन लोगों ने लाइट्स ऑफ़ कर दी थी और कुछ ही देर बाद लाइट्स ऑन कर दी थी, क्योंकि तब वो चीज़ें लेकर आ रहे थे। अच्छा, पानी जो है ना वो वो भी सबको ही दे रहे थे, वैसे पूछ रहे थे कि पीना है तो वो दे देते थे, और अगर कोई ख़ुद भी बोलता था तो पानी दे देते थे विदाउट एनी चार्जेस। मैं अपना खाना अपने साथ लेकर आई हुई थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। पानी की बोतल उन लोगों ने दी थी। यहाँ पर अब जो है हमारी फ़्लाइट बिल्कुल लैंड करने वाली थी थोड़ी देर में, और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था ऊपर से। और ये हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, और यहाँ पर जो मैं अपने लगेज का इंतज़ार कर रही थी उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। फिर मैंने अपना लगेज लिया, फिर मैं बाहर गई, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए हुए थे, और उनको मैंने बोला कि मैंने उतरते सारी मैंने बोला मैंने कॉफ़ी पीनी है। उन्होंने फिर मुझे कॉफ़ी लेके दी, और उसके बाद मैं घर चली गई। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, और फ्लाई अ डील के बारे में मेरा ये रिव्यू था। ओवरऑल कभी इनकी सीट्स पे ऑफ़र भी लगी होती हैं तो नॉट दैट बैड, और मगर अगर मुझे दोनों में डील मिले इनकी सीट्स में, तो मैं फ्लाइनास ही जो है वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी। खैर, ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जद्दा, रियाज़, मक्का, मदीना के हवाले से स्पेसिफ़िक क्या देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी।